नमस्कार, मैं रणजीत गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना अंदाज न्यूज़ चैनल। अपना अंदाज न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आज महेंद्र आज़ाद जी ने, जो एक पत्रकार हैं, मांझे हुए पत्रकार हैं, उन्होंने आज यहाँ पर एक पत्रकारों की सभा बुलाई थी और सभा में जो लोग आए थे उन्होंने, जैसे कि हमारे पीछे ये बैनर देख रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ और देश को जनसंख्या विस्फोटक से बचाओ। तो पत्रकारों ने जो आज अपनी अपनी बात यहाँ पे रखी है और उन्होंने यह भी बताया कि सरकार को चाहिए इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और आज दिनांक 30 अप्रैल को पत्रकार आज़ाद महेंद्र कुमार जी ने पत्रकारों की एक बैठक बुलवाई, जो बैठक 12 बजे से 4 बजे संध्या तक चली, जिसमें तमाम पत्रकार सम्मिलित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आज़ाद महेंद्र कुमार ने यह बैठक जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग सरकार से की और वहीं आए हुए पत्रकारों ने अपने खून से लेटर लिखकर सरकार को सौंपने का और जल्द से जल्द इस कानून को पारित करने की बात कही। तो आइए देखते हैं किस तरह से अपने अपने शरीर से ब्लड निकालकर पत्रकारों ने खून की लेटर लिखी, जो यह सरकार को सौंपी जाएगी और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मांग की जाएगी। नहीं आप आइए, मैं इसी विषय में यहाँ के आए हुए कुछ पत्रकार हैं, मैं उन्हीं से चर्चा करता हूँ, उन्हीं की बात, उन्हीं की जुबानी सुनता हूँ। महेंद्र जी ने कार्यक्रम आयोजित किया था कि हम अपने गृह मंत्रालय को ये एक अनुग्रह के लिए पत्र लिखे और उनसे जनसंख्या नियंत्रण की कानून की मांग करें। ये कानून की मांग तो हर जगह से चली रही है, लेकिन जल्द से जल्द ये कानून आए और इसको पूरे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, इसकी मांग। जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, ऐसा है, आज हमने ये जो विचार रखा है कि भाई अपने ब्लड निकाल करके और लेटर लिखेंगे ब्लड से और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि भाई जो है देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण लागू किया जाए। और समय नहीं बचा है क्योंकि जनसंख्या विस्फोट होने वाला है इस देश में। उससे पहले ही मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं और मांग करता हूं सरकार से, इस ब्लड के लेटर से, खून से जो हमने लेटर लिखा है, इसको हम लोग जाकर के गृह मंत्रालय देंगे, पीएमओ ऑफिस देंगे, जमा कराएंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो है भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, ताकि बहुत सारी जो है जनसंख्या जिस हिसाब से इस देश के अंदर बढ़ रही है बहुत ही हानिकारक है और इस जनसंख्या से हमारा देश कभी भी जो है विस्फोट हो सकता है। क्योंकि जनसंख्या की बढ़ने की जितनी
वो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको रोका जाए। और मैं केंद्र सरकार से दो ही शब्दों में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम दो हमारे दो तो सबके दो, सभी के लिए सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का ही सरकार कुछ ऐसा प्रावधान लागू करे। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो 2 की जगह पर 4 पैदा करते हैं, 10 पैदा करते हैं या 15-15 हो जाते हैं, उन सबके जितने भी सरकारी उनको जो सरकारी फ़ायदे मिल रहे हैं उन सबको बंद किया जाए। ऐसे अगर जो लोग होते हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, सरकारी सुविधाएं जो उनको मिलती हैं उन सबको बंद किया जाए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के अंदर जितना जल्दी हो सकता है उतना लाया जाए। अगर सरकार इसमें नाकाम होती है या कुछ समय और लगाती है 2-4 साल, तो फिर हम दोबारा से अभी हम लोग जो है बिलड़ से खत लिख करके दे रहे हैं। आगे एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेगा ये खत जो है। खून कहते हैं ना कि क्रांतिकारियों ने तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तो अब ये स्टार्टिंग हो चुकी है जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो फिर ये क्रांति बन करके उबाल लेगी और पूरे हिंदुस्तान के हर एक जगहों से इसी तरह से आज हमने जो खून से खत लिखा है, पत्र लिखा है, ये तमाम जिलों से, राज्यों से, गाँव से इसी तरह से जो है खून का पत्र लिख करके और सरकार से मांग की जाएगी। और ये सरकार को बनाना पड़ेगा और बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आज के आह्वान पर सभी पत्रकार आपके पास आए हैं, उन्होंने आपकी बात को सिर माथे पे रखते हुए सबने अपना खून दिया और आप ये लेटर जाएगा, PM हो जाएगा, HM हो जाएगा, उन पत्रकार बंधुओं के लिए बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमारा ये जो प्रोग्राम है सामाजिक लोगों के द्वारा और पत्रकारों के द्वारा ही इस आवाज़ को उठाया जा रहा है। जिन भी लोगों ने यहाँ पर जो बिलड़ जो है लेटर लिखने के लिए दिया है, सबने अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो है ये बिलड़ दिया है। सभी लोग यहाँ पर आए हैं और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि इस मुहिम में पत्रकारों के साथ साथ में जितने भी नेशनल हैं या मैं तो पूरे देश के लिए कहूँगा कि ये एक इतना बड़ा काफिला बन जाए कि सरकार को झुकना पड़े और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़े। और बहुत ही ज़रूरी है ये। मैं धन्यवाद करूँगा उन भाइयों का, मेरे भाई बहन जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हैं और बढ़ चढ़ करके इस शुभ काम में हिस्सा लिया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और सरकार से सिर्फ यही मांग करूँगा, फिर दोबारा से कहता हूँ कि जल्द से जल्द जितना हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। अन्यथा ये अब क्रांति है, अब ये उबाल ले चुकी है, अब ये क्रांति थमने का रुकने का नाम नहीं लेगी। ये हर गाँव जिले सिटी तक जाएगी। आज जो खून से पत्र लिखा जा रहा है, आपको ज्ञात हो तो चाइना के अंदर अगर 1 बच्चे से ज़्यादा हो तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। वो किसी तरह की भी कोई भी ऐड लेने के लिए उसको अलग कर दिया जाता है। तो ऐसा भारत में क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि उसका क्षेत्रफल बड़ा, हमारा क्षेत्रफल भी छोटा, जनसंख्या उससे ऊपर चली गई है। क्या कहें? ये कानून बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। बहुत सारी सरकारें आई और गई, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जो आज किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, खाने पीने की हो, धरती की दिक्कत हो, आज फ्लोर बाइक जो है रह रहे हैं लोग, नीचे कोई और, ऊपर कोई और, ऊपर कोई और, एक दूसरे को कोई नहीं जानते। तो ये प्रेम प्यार भी जो है हमारा खोता जा रहा है। ये कानून आना बहुत ही जरूरी है हम सारे समाज के लोगों के लिए। और मैं धन्यवाद करूंगा कि इस तरह की पहल पत्रकार भाइयों द्वारा हुई है। सभी पत्रकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, खासकर महेंद्र भाई आपका भी जो आप हमें लेके आए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप सभी बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि आपने इस मुहिम को चाहे छोटे रूप में से शुरू किया। अब बात यह है कि ज़रूरत क्या है हम लोगों को इस तरीके से पत्र लिखने की। हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाह रही है, लाने भी वाली है, मगर इसमें बहुत समय ले रही है। उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि देश में एक विशेष समुदाय इसके विरोध में बहुत संगठित रूप से और बहुत ही तैयारी के साथ खड़ा है, जबकि सरकार को इच्छा शक्ति नज़र नहीं आती हम जैसे भाइयों की, जो लोग चाहते हैं कि ये कानून देश में आए। तो आज जो शुरुआत की है महेंद्र भाई ने कि एक छोटा सा पत्र खून से या शाही से या पेन से लिखा जाए, पर हम ये कहते हैं कि हम जैसे राष्ट्रवादी लोग तो देश हित में इस कानून को चाहते हैं, वो भी नज़र आए। ये जो क्रांति की शुरुआत, अभी महेंद्र भाई ने बोला कि क्रांति की शुरुआत है। मैं सभी इस चैनल को देखने वाले और जो भी ये सब देखें, उनसे आह्वान करूंगा कि छोटे छोटे रूप में इस तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रम करें, ताकि आपकी उपस्थिति नज़र आए कि हाँ, इस देश में वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए। और देश में जो ये इतना बड़ा अंतर आ रहा है 2 समुदायों में, 2 धर्मों में, एक ने टारगेट बनाया हुआ है कि मैंने जो है इस देश को भरना है और एक ने टारगेट बनाया हुआ है मैंने जिन्हें तरक्की करनी है। इन दोनों जो अंतर आ रहा है उस अंतर को पाटा जा सके, रोका जा सके किसी न किसी तरीके से, किसी भी प्रकार से, चाहे खून से लिखिए, चाहे सड़कों पर आइए, पर आइए।
नहीं जमेगा। हुआ लाल टमाटर इतना मेरा ये जो कदम उठाए से हट के राजनीतिक मुद्दा बनता है, सिर्फ ये हमारे सोच के जो विपक्ष दल होते हैं वो राजनीतिक मुद्दा बनाता है, कोई आम इंसान नहीं बनाता है। विपक्ष दल इसको राजनीतिक मुद्दा मतलब उनको सत्ता के लोभ में ये अपनी धर्म और जो बोलते हैं अपनी पत्नी वो वाला काम। देखिए जी, आज हमने जो है ये लेटर लिखा है, खून से पत्र लिखा है केंद्र सरकार के लिए। गृह मंत्रालय और पीएमओ को ये हम लोग जाकर के जमा कराएंगे। आज तमाम पत्रकार साथी और सामाजिक लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, कुलदीप जी जैसे और तमाम भाई एकत्रित हुए थे यहाँ पर। उन सब ने आकर के अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया और आज हमने अपना खून निकाल करके और इस पत्र को लिखा है। 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में हम जो है गृह मंत्रालय में जाकर के और ये जमा कराएंगे और उनसे निवेदन करेंगे सरकार से कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश के लिए इतना जरूरी है और बहुत ही जल्दी लागू करना चाहिए। तो उसकी हमने मांग की है, क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून को और 2, 4, 5 साल के लिए अगर आगे टाल दिया ना तो मुझे लग रहा है देश जो है जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। तो इसलिए गीतांजलि बहन जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात, पहले तो सभी को जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है आज हमारे महेंद्र बेटा ने ये जो रास्ता चुना है ना, खून से अपने आज लेटर जो लिखा है ना, सच में शरण में मैं तो इसको दिल से नमन करती हूँ। पहले सभी पत्रकार भाई को सोचना चाहिए था, लेकिन इतनी कम उम्र में वो ये बात को सोचा। कहीं ना कहीं आज ये तो छोटा सा खून दिया गया है, अगर ये सरकार हमारी इस जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो कल हर हिंदू अपने शरीर से खून बहाने के लिए खड़े हो जाएंगे आपके जो पीएम हाउस के सामने। ये सभी का मतलब मेरी नहीं, हमारी पत्रकार जितने भी है बंधु सभी का आवाज़ था। मेन बात क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होगा ना तो सरकार को भी पता है देश किस तरफ जा रहा है। जितनी भी हमारी समस्याएं आज हो रहा है, जो विपक्ष दल बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सरकार इसमें नाकाम है, ये सबकी कहीं ना कहीं लास्ट में आता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है। तो इसी के चक्कर में हमारे बच्चों को जो नौकरी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट में वैकेंसी कम हो जाती है, क्योंकि कहाँ से आएगी जब इतनी संख्या से। अगर देखो संस्था तो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ जनसंख्या बढ़ रहा है। तो इसीलिए हर किसी समस्या का एक ही समाधान, जनसंख्या नियंत्रण कानून। ऐसे बिल्कुल, ये तो मैं आपको बता दूं, आज हमारी ये जो शुरुआत है ये अब क्रांति का रूप लेने वाली है, बहुत तगड़ी क्रांति बनने वाली है। उससे पहले मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आज मुझे सभी पत्रकार भाइयों ने मिलकर के और साथ और सहयोग दिया है और आज हमने जो लेटर लिखा है इस पे तमाम साइन भी किए हैं लोगों ने इसके समर्थन में। दोनों तरफ से ये तमाम पेज जो है भरे हुए हैं, साइन किए हैं। और सरकार अगर इस पर बहुत जल्दी संज्ञान लेती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो ये क्रांति है और ये क्रांति बहुत दूर तक जाएगी, इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस वो क्रांतिकारी थे। जब उनकी क्रांति जब उनके अंदर की जब जागी थी तो बहुत दूर तक उनकी आवाज़ गई थी। आज वो स्टार्टिंग हमने अपने जो है इसे खून के पत्र लिख करके हमने स्टार्टिंग कर दी गई है। सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग क्रांति के रूप में फिर इस आंदोलन को बहुत ऊपर तक लेकर के जाएंगे और जिले में गांव-गांव तक, जिले तक इसी तरह से अपने खून से पत्र लिख करके सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और लाना बहुत ही जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपके क्या विचार है, आप क्या बताना चाहेंगे समाज को? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बेरोजगार का समाधान यही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। जनसंख्या ज्यादा होगी तो रोजगार कम होंगे और मैं इसका समर्थन हमेशा ही करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी। आज हमने जितने मित्र थे उन सभी ने अपने अपने साइन करके दिए हैं। ऐसा एक दिन आ जाएगा कि हर घर से एक पत्र बन के जाएगा। जब क्या गवर्नमेंट को ये बात समझ में आएगी? आज 4 लेटरों से 10 लेटरों से आपको अगर ये बात समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास डेली प्रतिदिन 100, 200, 500 लेटर भी पहुँचेंगे। वो दिन दूर नहीं है।